भेजा भी था प्रैक्टिस के लिए, फॉर्मुलेज वगैरह और थोड़े सॉल्व एग्जांपल, थोड़े मॉड्यूल के क्वेश्चन भेजे थे। देखा था आपने पीडीएफ सब लोगों ने? यस सर। यस सर। उससे आपका थोड़ा फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इस बार आपका बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, आईटीएफ, ये सारे चैप्टर आ रहे हैं, वो मेजर टेस्ट है। ठीक है, तो अच्छे से देना है सबको कल। और अपना देखो सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका था, फंक्शन का भी कंप्लीट हो गया था, आईटीएफ भी पूरा कवर हो गया है। अगला जो वीक है मंडे से आपका वो चालू हो जाएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपके स्कूल में हो गया मैट्रिसेस? सब किसके स्कूल में हो गया? यस मैम। यस सर। कोई ऐसा जिसके स्कूल में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ना हुआ हो? सबका कवर हो गया ना? ठीक है, आर्यन का नहीं हुआ है और प्रिंस का नहीं हुआ है। ठीक है, ओके ठीक है। तो जिसका कवर हो चुका है स्कूल में वो लोग एटलीस्ट है ना क्या करना, थोड़ा बहुत फंडामेंटल एटलीस्ट रिवाइज करके आना स्टार्टिंग का, जो बेसिक बेसिक रहता है, ताकि हम चीजें थोड़ी सी स्पीड में कवर कर सके। बाकी जिसका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, चीजें सारी ही कवर करूंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें उसमें हम थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे, और जो काम की चीजें उसमें हम थोड़ा टाइम देंगे आराम से। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में जाएंगे। तो अगले 2 वीक में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीक का टारगेट रहता है उसमें, तो अगले 2 वीक में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस मंथ के एंड तक आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा कवर हो जाएगा। फिर अगले मंथ से आपका कैलकुलस चालू कर लेंगे फिर। ओके चलो, तो ठीक है, आज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हो किसी क्वेश्चंस वगैरह में या फिर किसी चीज में, तो आज की क्लास में पूछ लेना, कवर कर लेना। ठीक है, हाँ बाकी हैंड डाउन कर लो, अभी तो कुछ नहीं। किसी को भी अगर मान लो आपने घर पे प्रैक्टिस करी हो, कोई डाउट्स वगैरह हो तो आज पूछ लेना मुझसे, है ना, अपन क्लास में कवर कर लेंगे। अभी कुछ पीवाईक्यूज कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, आपको इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन अगर इस फॉर्मेट में आ रही तो ए कितना होगा, करो ट्राई। ये पहले कराया तो नहीं था ना मैंने? नो सर। ठीक है, करो कोशिश अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करो। सबको पता है करना क्या है, सोचो साइन इनवर्स की डोमेन निकालना है, क्या तरीका होगा, अपने दिमाग लगाओ, स्टार्ट करो। अच्छा, स्टार्ट कैसे किया है ये बता दो पहले, ताकि मुझे पता चले स्टार्ट सही किया कि नहीं। सर साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो सर इक्वेशन में भी सर उसी तरह हमने बना लिया सर, उससे फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करके सर कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये लाई करनी चाहिए -1 से 1 के बीच में। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन अगर आप करो ध्यान से, क्या यहाँ पे जो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है? यस सर। है ना, तो चाहो तो इसको आप ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये 0 से ज्यादा ही होगा। एक्स कुछ भी रखो 0 से ज्यादा ही होगा, इसको सिर्फ 1 से कम होना पड़ना है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसमें एक्स को हम कुछ भी रखें, हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उधर नेगेटिव का तो कोई पोर्शन की दिक्कत नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाला सॉल्व कर लूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो ये देखो, ऐसी ऑब्जर्वेशन आपकी कैलकुलेशन बचा सकती है। तो अगर अब मैं सॉल्व करूं, मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बताओ? यस सर। यस सर।
क्रॉस मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं? जब मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तभी ध्यान रखना, हर बार मत कर देना। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगी, तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए कर पा रहा हूँ। अदरवाइज 1 को उधर भेजते -1 में। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर मॉड एक्स को उधर भेज देंगे, 5 भी उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कराए थे, बताओ इसके बाद क्या कराया था, क्या सिखाया था क्लास में? कराए हुए ऐसे क्वेश्चन। अगली स्टेप में क्या करते थे, याद करो, इसे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रखी थी। मिड कर देते थे। हाँ बताओ, क्लियरली बताओ, आवाज कट रही, इसको बताओ क्या करा था ऐसे इक्वेशन, मॉड्यूलस फंक्शन जब पढ़ाया था तो। सर इसको मॉड एक्स स्क्वायर लिख देंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर को क्या लिख दोगे? मॉड एक्स का स्क्वायर। याद करो, कराए थे क्लास में। पूरे को मॉड एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, मॉड एक्स को टी मान सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी इक्वेशन टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्लियर है? तो क्या बनेगी? टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो पहले फैक्टर निकाल लो इसके, क्या आ रहे साइड में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो t की दो वैल्यू आ रही है, 1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? एक फैक्टर बनेगा t माइनस 1 प्लस रूट 17 बाई 2, और एक फैक्टर बनेगा t माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 2। अल्फा बीटा दो रूट्स आ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे रख दोगे वैल्यू, एक है 1 माइनस रूट 17 बाई 2, एक रूट क्या है 1 प्लस रूट 17 बाई 2, प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव रीजन। टी मतलब कौन था? मॉड एक्स। टी कौन था? मॉड एक्स। तो यहां से मेरे पास क्या है, टी की वैल्यू क्या होगी? माइनस मतलब लेस देन 1 माइनस रूट 17 बाई 2 यूनियन ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 17 बाई 2। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे हो रहा है? बोलो। यस सर। Yes, sir. टी लेस देन 1 माइनस रूट 17 बाई 2, या फिर टी ग्रेटर देन होगा 1 प्लस रूट 17 बाई 2। अच्छा, टी कौन था? टी तो मेरा मॉड एक्स था। यस सर। Mod X. यस सर। अच्छा, इसमें से क्या दोनों को सॉल्व करे कि कोई एक रिजेक्ट हो जाएगा? सर नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये वाला आपका ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको से एक्सेप्ट होगा ये वाला। जगह खाली है क्या कहीं? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, एक सेकंड। अब देखो ये तो सॉल्व हो ही गया एक्चुअली में। टी ग्रेटर देन दिस, तो ग्रेटर देन दिस में क्या होता है? मॉड एक्स ग्रेटर देन के, आपको सिखा रखा है मैंने कि मॉड एक्स को हम कैसे सॉल्व। मॉड एक्स ग्रेटर देन जब भी आता है के, तो मतलब क्या है? माइनस के प्लस माइनस प्लस, ये आता है। यहाँ पे आपका ये ए आ जाएगा, तो आपका ए क्या आ जाएगा? 1 प्लस रूट 17 बाई 2। क्लियर हो गया? यस सर। Yes. ठीक है, चलो अगला एक रेंज का क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ है, लॉजिकली सोचो रेंज क्या हो सकती है। सबको समझ में तो आता ही ना क्लासेस में क्या चलता है। तुषार, सुमित, श्रुति, साजिया, संदीप, समृद्धिका, सक्षम, ऋषि, राहुल, प्रिंस, ध्रुवी, गौरव, गौरव, हर्षित, कृष्णा, कृतिका, मनीषा, नैतिक। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। अब इसमें देखो अच्छा क्वेश्चन है, एफ आर से आर मतलब डोमेन आर, कोडोमेन आर
डिफाइंड एज fx इक्वल टू, बैकग्राउंड सही नहीं है तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये सही है। fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कहां से कहां तक लाई करेगा ये बारे में पूछा गया। कैसे सॉल्व करें इसको अपन? क्या तरीका, याद करो, क्लास में सिखा रखा है। सर ये एक्स के टर्म्स में सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, जब भी याद हो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आती थी या लीनियर बाय लीनियर आती थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x रियल है मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इसका d कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी आपके पास इनइक्वालिटी आती है हम क्या करते हैं, फैक्टराइज बनाते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। पहले कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, 2y प्लस 1 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स क्या है, -1/2 एंड +1/2, प्लस माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, बोलो, है ना? Yes, कराया रखा है yes, क्लास। यस सर। चलो एक और ट्राई कर लो, इजी है ये भी, 2019 में आया था, डोमेन का क्वेश्चन है। अब थोड़ा स्पीड में करो। अच्छा, आपको एक चीज और बतानी थी मुझे। आप लोग है ना मॉड्यूल सॉल्व करा करो, ठीक है? मॉड्यूल बहुत अच्छी बनी हुई है, थोड़ा पुराना सिलेबस भी उसके अंदर है, तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि डिलीटेड सिलेबस का पार्ट ना पढ़ो। जो क्लास में कराया जा रहा है उन टॉपिक से रिलेटेड मॉड्यूल में जो जो भी क्वेश्चन है उनको ट्राई जरूर करना। मैं आपको ये एक चीज बता सकता हूँ, अगर आप लोगों ने मॉड्यूल कर ली, आप टॉप 5000 रैंक के अंदर आसानी से आ सकते हो, ऑल इंडिया टॉप 5000 रैंक में, ठीक है? ये मेरी गारंटी लिख के दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से बाहर आपका आएगा भी नहीं, ठीक है? उतना भी अगर आपने ईमानदारी से कर लिया, आपको आईआईटी आराम से मिल जाएगी, ठीक है? तो आपके लिए मॉड्यूल बहुत अच्छी है, कंसाइज है, बहुत बेस्ट है। बस इसके लिए बस आपको टाइम निकाल के करना होगा खुद से सॉल्व, ठीक है? और दूसरी चीज क्या कहते हैं, बस सिलेबस का ध्यान रखना। तो मैं एक चीज और बोलूंगा आप लोगों को, जेई की वेबसाइट से 2024 का 2025 का सिलेबस डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास कहीं अपनी फोल्डर में और अपने स्टडी टेबल के वहां रख लेना, ताकि आप जब भी कोई क्वेश्चन करो, कोई भी टॉपिक पढ़ो खुद से, तो आपको पता होना चाहिए वो सिलेबस में है तो नहीं, डिलीट, ठीक है? या फिर दूसरा, जैसे जो क्लास में कराया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मॉड्यूल से सॉल्व कर लिया करो, उससे बाहर कुछ आ रहा है तो अभी मत करा करो। या फिर कभी आपको कंफ्यूजन हो कि सर ये सिलेबस में है कि नहीं है, तो कभी भी ग्रुप पे पूछ लिया करो। और आपके लिए स्पेशली इंडिविजुअल ग्रुप बना रखे हैं, डाउट डिस्कशन ग्रुप बना रखे हैं, 2 हफ्ते में एक बार आपके साथ मेंटरशिप कॉलिंग हो जाती है, ठीक है? इतना तो किसी प्राइवेट कोचिंग में भी कोई कितना ध्यान नहीं रखता किसी का, ठीक है? ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और 3 साल अभी अवंती फेलोज में होगा। तो जितना ध्यान आप लोगों का रखा जा रहा है, जितना एफर्ट आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। और ये देखो, ये सारी चीजें तभी होगी जब आपकी तरफ से होगा। ऐसा रहा कि भाई आप अगर मान लो बीच में छुट्टियां मार रहे हो, क्लासेस पूरी अटेंड नहीं कर रहे हो, टेस्ट मिस कर रहे हो, तो फिर वो
फायदे भी आपको नहीं मिलेंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगले 6 महीने ईमानदारी से अगर मेहनत कर ली और कंसिस्टेंट रह गए, आईआईटी में पहुंच जाओगे। अभी आज एक आयुष करके बच्चा है, हिमाचल प्रदेश का था, लास्ट ईयर आया था वो। उसका भी देखो सेम था, जो बच्चे हिमाचल के, सेम स्कूल प्रेशर था, सब कुछ उसके साथ था। उसका आईआईटी में हो गया है, मतलब उसका एडवांस भी क्लियर हो गया है। ठीक है, उसकी काउंसलिंग अभी हम कर रहे हैं, देखते हैं 3-4 राउंड तक उसको कौन सा आईआईटी मिल सकता है। उसका वीडियो भी अभी हमने बनाया था अवंती का, अगर आपने किसी ने देखा हो अवंती चैनल पे तो। ठीक है, तो ये ऐसे बच्चे आप पे की बैचेस में से निकले, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, फिर दिल्ली के तो बहुत सारे बच्चे जिनका हुआ है, और भी हैं, और भी बच्चे हैं जिनका हुआ है। लास्ट ईयर हिमाचल के इतने बच्चे थे ही नहीं हमारे पास, थोड़े ही थे। इस बार बहुत बच्चे आए हैं, दिल्ली के बहुत सारे बच्चों का हुआ है। टोटल लगभग 18 बच्चों का एडवांस क्लियर हुआ था इस साल। हाँ, लेकिन वो सारे बच्चे, उनका अगर आप अटेंडेंस देखोगे, टेस्ट देखोगे, तो उन्होंने कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया, क्लासेस मिस नहीं की, मॉड्यूल लगाते थे, डाउट पूछते थे, तब जाके हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़े एफर्ट आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। देखो क्लास में सारा कवर नहीं हो पाएगा, फ्रेंकली बता रहा हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि 6 महीने में आपको 11th भी कराना है, 12th भी कराना, तो मैक्सिमम चीजें तो क्लास में कवर होंगी, पीवाईक्यू भी कवर होंगे, लेकिन ज्यादातर पोर्शन आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करना होगा और अपने डाउट क्लियर करने रहेंगे। डाउट क्लियर के लिए आपके लिए हर कोई अवेलेबल है। कभी मान लो कि टीचर डाउट क्लियर करने में रह जाता है, या फिर मान लो नहीं देख पाता, तो एक दो बार टैग कर दो, रिक्वेस्ट कर दो कि मैम ये डाउट मेरा रह गया, प्लीज बता दीजिए, तो कोई भी बता देगा। ठीक है, तो ये जो लाइव डाउट सॉल्विंग है, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आधी रात को भी टीचर आपके डाउट सॉल्व करते हैं, मॉर्निंग में उठ के डाउट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का फायदा होता है। और अगेन मैं एक और चीज बता दूं आपको, इस बैच में भी वही बच्चा रहेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा। अभी जो बच्चे पुराने, जो एक और बैच था आपको पुराना वाला, उसमें से कुछ बच्चे इसमें ऐड होंगे जिन्होंने वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और यहाँ पे जो उन बच्चों का इरेगुलरिटी है वो फिर इस बैच से हट जाएंगे। अगर आपको इस बैच में रहना है तो आपको अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी होगी, क्लास पार्टिसिपेशन अच्छा रखना होगा, डीपीपी टाइमली सबमिट करनी होगी, डाउट डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन पूछने रहेंगे, टेस्ट देने रहेंगे। मैंने ये नहीं बोला टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस, वो तो अपने आप आएगा, टेस्ट का परफॉर्मेंस बात की बात है, लेकिन ये सारे पैरामीटर हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। डेली हमारी मीटिंग होती है, डेली डिस्कस करते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कृष्णा क्या कर रहा है, मनीषा क्या कर रही है, राहुल क्या कर रहा है, सक्षम क्या कर रहा है, कृतिका का क्या है, राहुल क्या, गौरव का कहाँ पे है, आर्यन कहाँ पे है, इस तरह से सबका डिस्कशन होता है। ठीक है, चलो क्या है इसका आंसर, एबीसीडी क्या आ रहा है, अरे बोलो। चलो फटाफट। आ रहा है। आसान था ये, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर दोगे सबसे पहले, तो यहाँ से आ जाएगा x नॉट इक्वल टू +-2, और जो ये इसके Yes, अंदर sir. चीजें हैं ये कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, हाँ है ना, Yes, सही है ना, sir. गलती तो नहीं करी। ठीक है, इसके फैक्टर बना लेना, हाँ इसके फैक्टर बना लेना, ये हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था ये, -1, 0 और 1 जेई में आया था, प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, और क्या एक्सक्लूड करना है, -2 एक्सक्लूड करना है और +2 एक्सक्लूड करना है। आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, जल्दी से शॉर्ट में निपटा, देखो इनका आइडिया लगा दो बस, फटाफट हिंट दे दो। फर्स्ट वाले में क्या करोगे, करा रखा है क्लास में, जल्दी से बता दो। सर ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो -√में a² + b² से √ में a² + b² तक होती है। वेरी गुड, याद आ रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज मैक्सिमम Yes, ये होती है, sir. मिनिमम ये होती है, बस वो अप्लाई कर देना। तो ये मैक्सिमम 5 होगा, मिनिमम -5 होगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का रेंज भी पता है आपको, अगर डाउनवर्ड पैराबोला तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे आता है, वाई कोऑर्डिनेट, याद करो वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है वर्टेक्स का, -d²/4a. -d/4a² थोड़ी है ना, याद कर रहा है, क्वाड्रेटिक का तो टेस्ट में भी आने वाला है। तो इसकी रेंज भी निकल जाएगी, -∞ से -d/4 है, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है,
अब इसको भी लॉजिकली बता दो, 1/1 प्लस रूट एक्स, इसकी ये कहां से कहां तक लाई करेगा? सर एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम एक्स तो जीरो से पॉजिटिव स्टार्ट रहेगा, करेंगे। ऑफकोर्स। हाँ, रूट वाली क्वांटिटी है तो रूट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। रेंज और पता सर करनी है। 0 से 1। हाँ, 0 से 1 देखो, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, क्योंकि नीचे 1 प्लस एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है ना? बोलो। यस क्या अब बस 0 से 1 है, बस मुझे ये चेक करना 0 और 1 पे क्लोज रहेगा कि ओपन रहेगा। तो क्या ये 1 बन सकता है क्या, वाई की यस वैल्यू? सर। Yes, हाँ, sir. कब 1 यस बनेगा? सर। यस जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। जीरो होगी हाँ, सर। एक्स को अगर 0 रखेंगे 1 बनेगा, तो 1 पे क्लोज। क्या ये 0 बन सकता है क्या? No, sir. नहीं। नो सर। नो सर। आपको कंफ्यूजन है तो 0 से इक्वेट करके देख लो, अगर 0 से इक्वेट करोगे तो 0 = 1 पॉसिबल है क्या? नहीं। No, sir. तो 0 के नो ऊपर आसान है, ये सब मॉड्यूल के क्वेश्चन, तो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, कितने प्रैक्टिस कराएंगे अगर ये क्वेश्चन आप मॉड्यूल से करोगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ये जेई में आया था 1-1 के लिए, AI EEE 2009, पहले जेई मेंस को AI EEE बोलते थे। करो फर्स्ट वाला सॉल्व, और सेकंड वाला भी ट्राई कर लो। 1-1 ऑन 2 पे क्वेश्चन है। हो गया? क्या कर रहे हैं दूसरा?
चलो करते। हाँ कैसे होगा फर्स्ट वाला, क्या तरीका अपनाया? 1 1 ऑन 2 के लिए आपको 1 1 के लिए 3 तरीके सिखाया था, आपने कौन सा अपनाया फर्स्ट वाले में? बोलो। डिफरेंशिएशन। यस सर। ओके, डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आ जाएगा 3x² + 5। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आ गया। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज यस सर। मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब Yes, 1 1। काम निपट गया। देखो कितना अच्छा तरीका है ये, जल्दी निपटा देगा, है ना। सेकेंड ऑन टू के लिए इन्होंने कोडो में नहीं, फॉर ऑल रियल नंबर ऑन टू आर क्या दिया इन्होंने? एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू आर। अच्छा, ऑन टू आर दिया हुआ है इन्होंने, मतलब कोडो में ऑल रियल नंबर है। इसकी रेंज क्या होगी? अगर x देखो फंक्शन क्या है, y = x³ + 5x, क्यूबिक फंक्शन है, यहाँ यस है ना। सर। ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है मतलब कभी भी टर्न नहीं करेगा। यस सर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। इसका ग्राफ आप लॉजिकली बना सकते हो, ग्राफ भी बहुत बार काम आता है। मैंने क्या पता करा, डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, कभी भी मुड़ेगा नहीं, कभी मुड़ेगा नहीं मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, एक ही जगह कट करेगा मतलब इसका ओनली 1 रियल रूट होगा। एक रियल रूट और बचे हुए 2 इमेजिनरी, और हमेशा इमेजिनरी रूट वैसे भी कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं, है ना। तो कितनी अच्छी बात पता चली। डिफरेंशिएशन करने से हमको ये भी पता चल जाता है कि क्यूबिक के कितने रूट होंगे। आगे जाके आपको ये सिखाया जाएगा, लेकिन अभी देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट पता चल रहा है यहाँ से कि डिफरेंशिएट क्या करा तो पता चला डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी भी ग्राफ मुड़ेगा नहीं। मुड़ेगा नहीं मतलब एक्स को वापस कट नहीं करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा मतलब एक ही रियल रूट होगा। एक ही रियल रूट होगा तो बचे हुए 2 कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, है ना। और अगर यस देखो ऑलवेज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो पूरी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, तो इसकी रेंज भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर। रेंज भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आया था ये सबका आंसर ए। यस सर। यस सर। सेकेंड पार्ट भी अच्छा, अभी लेटेस्ट 2022 में आया था। फंक्शन एन डिफाइंड है अलग अलग एन्स के लिए, और कहां से कहां तक है देखो ध्यान से, दिया हुआ है एन से एन, मतलब डोमेन भी एन है, कोडोमेन भी एन है। अगर देखो इसमें रखोगे वैल्यू कौन कौन सी आ रही है ये चेक कर लो। पहले ये चेक करना 1 1, तो क्या 2 अलग अलग वैल्यू पे सेम कहीं आ तो नहीं रहा है? आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा है, सारा अलग आ रहा है। इनपुट अगर मान लो इनपुट अलग है तो आउटपुट भी सबका अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में आपके पास कैसी 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 वैल्यू आएगी, रख के देख लो। 4 की जब आप यहाँ पे 2 4 यहाँ पे रखोगे तो क्या क्या आएगा? 4 8 12 16, अच्छा 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, वेरी गुड। सेकेंड वाले में रखोगे 3 रखोगे तो कितना आएगा? 2 2 6 6 10 14। 10 14, तो ये भी एक एपी है ना, 4 4 के डिफरेंस में आ रही है ना। यस सर। Yes, sir. और नीचे वाले में कैसे नंबर आएंगे? 1 3 5 7 ऑड नंबर। Yes, sir. One. ओके, तो नीचे वाले में तो कोई कॉमन नहीं आएगा, लेकिन क्या हमेशा ये बोल सकते हो कि ऊपर वाली दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आएगा? नो सर। आप खुद सोचो, बताओ क्या इनमें कभी कोई कॉमन नंबर आएगा या नहीं आएगा, या फिर कभी नहीं आएगा? मतलब सोच के बताओ, बोलो। सर नहीं आएगा सर, क्योंकि नहीं सर आएगा। दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। हाँ, जैसे ऊपर में कॉमन डिफरेंस 4 है ना, और नीचे का भी कॉमन डिफरेंस कितना? 4 ही है ना। तो ये दोनों सेम रेट से बढ़ेंगे आगे। यस सर। Yes, sir. लॉजिकली सोचो, दोनों मतलब ऐसे ना, दो दो रेस के घोड़े हैं, एक ऑलरेडी पहले से आगे, जैसे एक पहले 4 पे खड़ा हुआ है, एक 2 पे खड़ा हुआ है, और दोनों के कदम बराबर हैं, तो दोनों के बीच में गैप हमेशा बराबर ही रहेगा। कभी कोई एक दूसरे के साथ में आ सकता है कि नहीं? इनमें कभी भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो कभी भी कोई कॉमन नहीं आएगा मतलब अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट है, मतलब कहीं ना कहीं ये 1 1 तो हो जाएगा, है ना। अब ऑन टू है कि नहीं है? क्या सारी चीजें कवर हो रही? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 सभी कवर हो रहे हैं। All given number. यस सर है। तो 1 1 ऑन टू दोनों ही आ रहे हैं। तो क्लियर है। वो एक क्वेश्चन 2009 का था, एक क्वेश्चन 2022 का था। आप लॉजिकली सोचो, पहले भी एक क्वेश्चन आया था सेम, अभी 2000 रिसेंट में भी क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है ना। 2009 में तो आप बहुत छोटे बच्चे होंगे, तब भी पूछा गया था सेम कॉन्सेप्ट पे, और अब बड़े हो गए तो भी सेम कॉन्सेप्ट पे पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बस वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, और इस साल वापिस से सेम कॉन्सेप्ट पे ही आएगा। कॉन्सेप्ट नया बदल नहीं सकते, क्वेश्चन को बस थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग रखना है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। मतलब 1 1 ऑन टू पे हो गया, थोड़ा और दूसरा ट्राई कर लेते हैं। ऑड इवन भी करा दिया था मैंने, पीरियोडिक भी हो गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, पूछा अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। करो, और फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। गर्व क्या पूछा था आपने, एक बार डाउट अनम्यूट करके बता दो, क्या पूछना चाह रहे हो गर्व। हेलो, आवाज आ रही है। अच्छा, 1 1 कैसे चेक करते हैं देखो, वन एक सेकेंड मैं एक बार वापिस नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा हूँ, लाइटें आ गई है। ठीक है, देखो 1 1 को चेक करने का कुछ नहीं तरीका। देखो तीन तरीके घर सिखाए हुए 1 1 को चेक करने के लिए। एक तो आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर दो, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद इफ द ओनली सॉल्यूशन इफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो फंक्शन 1 1 होगा। दूसरा डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आपको ये पता चल जाए कि या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, तो भी फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो 1 1 नहीं होगा। डिफरेंशिएट करने पे या तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव तो एक सेकेंड ना, हाँ, या तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। या तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो ग्राफ बढ़ता जाएगा, हमेशा नेगेटिव होगा तो ग्राफ घटता जाएगा। दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। ठीक है, तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, 1 1 होगा। क्लियर है। यस सर। चलो इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ। सर डी। डी आ रहा है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा पूछा था कॉस इनवर्स है, आसान था। cos इनवर्स एक्स 3/5 का cos अल्फा हो जाएगा 3/5 tan इनवर्स 1/3 है तो tan बीटा जाएगा 1/3। इसको टेन इनवर्स में काय में बदल दोगे, 4 बाय कितना हो जाएगा, 3। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आसान था ये तो, ठीक है। रुक जा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने।
कंडीशन से एक बार देख लेते हैं। सर वो 4/3 माइनस 1/3 है और नीचे 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। हाँ हाँ हाँ, नीचे एलसी, यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना, 3/3 ना। ऊपर क्या बनेगा, 3/3, और नीचे क्या बनेगा। इसका माइक ऑफ करो यार, बैकग्राउंड नहीं सर बना। 38/9 बनेगा नीचे। 13/9 बनेगा नीचे। 13, ठीक है। कितना आ रहा है ये। सर tan इनवर्स 9/13। 9/13 तो ऑप्शन में नहीं है फिर। सर उसको फिर साइन में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ 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 हाँ, साइन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसको ट्राई करो। हो गया क्या। कैसे करेंगे, तरीका बताओ। सर 10x को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे। किसको। सर कॉट को साइन में कन्वर्ट कर देंगे और कॉस को tan को कॉस। इनवर्स को ना। हाँ, अंदर वाले की बात कर रहे हो ना। यस मैम। हाँ हाँ, यस सर। इनवर्स को बोलो। हाँ, तो अंदर वाले कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दो सब लोग, ठीक है। और यहाँ पे कॉस है, तो अंदर वाले 10 को कॉस कॉस इनवर्स में बदल दो, वेरी गुड। तो साइन इनवर्स में बदलने के लिए ट्राइंगल ही कंसीडर कर लो फिलहाल, अभी एक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो पॉजिटिव मान के ट्राइंगल बना लेके देखते हैं। अगर पॉजिटिव एज्यूम करें तो कितना हो जाएगा ये, 1 + x, ये हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है हाइपोटेनस। x² + 2x + 2। ओके, तो जाएगा साइन इनवर्स 1/√x² + 2x + 2। और यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो जाएगा cos इनवर्स अब देखो
ये दोनों के दोनों क्वांटिटी रूट के अंदर है, और समथिंग प्लस 2 दिया हुआ है, समथिंग प्लस 1 दिया है, तो 1 से ज्यादा ही होगी, मतलब दोनों के दोनों एक्सप्रेशन 1 से छोटे ही हैं, तो डायरेक्टली बाहर आ यस जाएंगे, है ना। 1 से छोटे हैं तो डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, बाहर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, स्क्वायरिंग करके, एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अगर एक्स -1/2 रहा तो ट्राइंगल में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ दिक्कत आएगी, है ना। एक्स अगर नेगेटिव है तो यहाँ दिक्कत आएगी, बोलो। यस सर। तो फिर यस सर। तो अपन को कहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे आप कैसे दिमाग लगाए। सर अगर हम एक्स स्क्वायर की कोशिएंट जीरो रखते तो सर उससे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सर अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को काटने की जगह एक्स स्क्वायर की कोशिएंट को जीरो रखते तो उससे शायद से कुछ निकल जाए। नहीं नहीं, आप मान लो इधर बेजो भी दोगे तो भी उससे तो एक्स तो आपका कितना आएगा, -1/2 ही तो आएगा। अपन ने जैसे यहाँ पे इनिशियली क्या करा, अपन ने साइन कॉट इनवर्स को लिखा साइन इनवर्स के टर्म्स में, है ना। और इधर कॉस को लिखा टेन इनवर्स के टर्म्स में, कॉस इनवर्स के टर्म्स में, और फिर कंपेयर कर दिया दोनों चीज को, तो वहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ रही -1/2। तो हम बस यहाँ पे एक दिक्कत यही आ रही है कि एक्स की नेगेटिव वैल्यू में यहाँ ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो उसके अलावा हमें कोई या तो कोई और तरीका सोचें, या फिर इसी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन सोचना पड़ेगा, या फिर कुछ करना पड़ेगा, कहाँ गलती हुई है। अगर हम एक्स क्वेश्चन को जीरो रखते तो अगर हम फिर उसके रूट्स निकाले तो सर जीरो और -1/2 आ रहा है। कि आप रूट्स कैसे निकालोगे, एक्स के कोफिशिएंट को अगर आप जीरो ही रख दोगे तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी। सर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं सर डिटर्मिनेंट। लगा लो, उससे भी आंसर तो यही आएगा आपका। देखो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई भी कैसे करोगे, ए तो जीरो हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर। यस सर। डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा। आंसर तो सही है एक्चुअली, इसका -1/2 ही है इसका आंसर, वो दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे हमें ये डाउट क्लियर करना है कि अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो फिर ये ट्राइंगल कैसे कंसिडर हम करेंगे, ये बस हमको सोचना है। सर यहाँ पे जो tan इनवर्स ऑफ x है सर, इसके प्लस के साइन को हम 2 बार माइनस करके लिख सकते हैं, और सर एक माइनस बाहर आ जाएगा। सर कॉस के अंदर जब माइनस आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉस के ये अंदर सर कुछ फिर सर फिर उससे वापस से सर tan इनवर्स ऑफ -x आ जाएगा, जिससे सर ये ट्राइंगल भी बन जाएगा। हम्म। और इधर अगर कॉट वाले में अगर आप एक्स की जगह 1 माइनस और -x करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। सर उससे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर वहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इसको अभी पॉज रखो, सोचता हूँ इसके बारे में। इसका एक्चुअली जेई में आया तो था ये, इसका आंसर -1/2 ही है। सर इसको अगर हम -1/2 को पुट कर देंगे तो सेम ही आ रहा है वैसे। हाँ, सेटिस्फाई भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई भी कर रहा है। ओके, चलो ये ट्राई कर लो, आसान है, फंडामेंटल।
आगे आंसर, चलो हो गया होगा सॉल्व। हाँ हो जाए तो बता दिया करो, ठीक है, मैं वेट नहीं करा करूंगा। तो इसको तो क्लास में सिखा रखे हैं तो, यस सर। है ना। इसको थोड़े स्मॉलर एंगल में बदल दोगे, 44 पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा 10 इनवर्स कॉट ऑफ 11 पाई माइनस पाई बाय 4, तो हो जाएगा ये 10 इनवर्स 11 पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, माइनस को बाहर ले लो, माइनस पाई। सही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। सर ये होगा, कैसे? क्योंकि सर इसमें जो है साइन इनवर्स अगर हम 3/5 4/5 लेंगे तो दोनों एंगल्स हो जाएंगे ट्राइंगल के अपोजिट 90 से, और वो दोनों का साइन 90 ही आएगा। ठीक है, लॉजिकली भी बोल सकते हो, और अगर मान लो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो कुछ और आता, एक को जैसे मान लो 10 में कन्वर्ट। 10 में भी कन्वर्ट कर सकते तो उससे उससे और आसान तरीका है। मान लो इसको उधर भेज दिया, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स, है ना। यस। अब साइन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स, अब चाहो तो इसको दोनों को सेम फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। कितना आ जाएगा ये? अब कंपेयर कर लेना, x नॉट इक्वल टू 0 अज्यूम करेंगे अपन, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 5। हाँ प्लस माइनस 5 आएगा तो प्लस का ले लेंगे। हाँ पॉजिटिव ले लें, ठीक है। चलो ये ट्राई कर लो जल्दी से। अंदर वाले एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2। ये तो बहुत ज्यादा ही आसान हो गया, है ना। नहीं नहीं आसान नहीं हो, रुको, इसको थीटा मानोगे ना, तो एक बार चेक करो सही किया है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। 1/√2 आएगी। अब टेन इनवर्स 1/√2 कितना होगा, सर हमें तो सर साइन साइन थीटा तो निकलता है 1/√3 ना। होगा ना। क्या आज मेरा शायद कंसंट्रेशन इतना लूज हो रहा है आज। चलो वापस करते हैं। ये आना चाहिए ना साइन के। इसको आपने थीटा माना, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √2/3। तो अगर मैं ट्राइंगल बनूंगा थीटा वाला, तो बेस हो जाएगा √2, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 3, ये कितना आएगा, 1। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, टेन इनवर्स साइन ऑफ, इस पूरे को हमने क्या माना था, थीटा माना था, और साइन थीटा कितना है, 1/√3, सॉरी 1/√3, यहाँ गलती है, 1/√3 कहाँ पे आता है, 5/6। क्लियर है।
पाएगा। यस यस इस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा बस वो बता दो। सर 10 में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ 10 में कन्वर्ट करके फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी जाएगा पर वही तरीका अपना लेना। क्लियर है? Yes. इसका तरीका क्या होगा? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सोच समझ के बताना। अब इसमें देखो इतना फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे 10 बार तो। सर क्या इसे तरीका? तोड़ देंगे सीरीज में। हाँ पहले इसका जनरल टर्म निकालो। समेशन में तो सीरीज याद आ गया, वो तुमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। Yes, sir. हाँ तो पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म क्या आ रहा है पहले वो सोचेंगे। क्या ये कोई एपी है क्या? एपी तो नहीं है। अब सीरीज का क्वेश्चन आ गया, सुनो ध्यान से। इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है पहले पैटर्न देखो आप, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। 3 7 13 21 इसमें क्या पैटर्न है? सर इसको हम 1+2 और 1+6 और 1+12 ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसके अंदर सीरीज आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है पहले वो बताओ जो पूछा है। सर इसका जो डिफरेंस है वो एपी में है। हाँ इनमें जो डिफरेंस है 7 - 3 कितना होगा? 4। इनका डिफरेंस कितना होगा? 6 6 कहाँ से आएगा? 6 से। सर 6 है। इनका डिफरेंस सर 8। Sir, 8. तो डिफरेंस आपका एपी में आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस एपी में है, इसका एक बहुत बेस्ट एक ही तरीका होता है सबसे अच्छा। इस सीरीज को लिखो एस इक्वल टू डिफरेंस क्रिएट करो बेसिकली 3 + 7 + 13 + 21 फोन अप टिल लास्ट 10th टर्म मान लो जो भी आएगा। यहाँ पे 10 T10 लिख रहा हूँ अभी के लिए 10th टर्म, जो भी 10th टर्म आएगा। इस सीरीज को वापस से एस वापस लिखो एक शिफ्ट करके। मतलब इस 3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सीरीज वही है बस एक आगे खिसका दिया। 13 को यहाँ लिखा। यहाँ पे आपका आएगा 9th टर्म और इसके पास आएगा 10th टर्म। अब दोनों को क्या कर रहा हूँ? डिफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस एपी में ना, डिफरेंस एपी में। तो अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इधर तो एस एस है तो 0 हो जाएगा। 3 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। अब ये देखो डिफरेंस अपने आप वही आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 4। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 6। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 8। लास्ट यहाँ तक जाएगा और ये लास्ट का प्लस का 10 8 क्या हो जाएगा? माइनस का 10 8। क्लियर है? माइनस का T10 है ना, ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा T10 टर्म। आपको जनरल टर्म nth टर्म पता चल जाएगी 10th टर्म। ये इसको nth टर्म भी बोल सकते थे। ये लास्ट वाली टर्म कौन सी रहेगी? आप चाहो तो nth टर्म करके खेल लो, ताकि आपको जनरल टर्म निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं। तो आपके पास देखो यहाँ पे कहाँ तक Tn तक आएगी। इसके जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा होगा? Tn-1 और लास्ट वाला टर्म होगा आपका Tn। सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं ना। नीचे वाली सीरीज के क्या हो जाएंगे? साइन चेंज। तो प्लस का Tn का क्या हो जाएगा? माइनस का Tn। माइनस का Tn इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 प्लस, अब देखो ये क्या है? 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। ये एपी है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म से लेके यहाँ तक गया 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 कहाँ तक? n-1 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n-1 टर्म से है ना। ये सीरीज कहाँ से चालू हुई? यहीं से तो चालू हुई। वो कहाँ तक गई? यहाँ तक गई। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n-1 टर्म्स। अब बेसिकली क्या है? ये सम ऑफ n-1 टर्म्स है। एपी एक सम ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अरे हाँ है ना, यस नहीं समझ में आ रहा है? एक्चुअली एपी का क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। अब n की जगह क्या जाएगा? n-1/2 2a प्लस n-1 n-1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला बस n की जगह n-1 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-1। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1/2। ये कितना आ जाएगा? 8 + 2 इंटू n-2 तो हो जाएगा n-1/2 8 + 2n-2। कैलकुलेशन देख लेना, 2 कॉमन वगैरह ले लेना। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली अभी फिलहाल मैं इसका सम निकाल रहा हूँ। ये सम कितना आएगा? n-1/2 सर वो 8 + 2n - 4 हो जाएगा। कहाँ पे? अच्छा सर -4 यहाँ हो पे जाएगा। हाँ हाँ थैंक यू। 2n - 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 2n + 4। 2 से डिवाइड कर दोगे
n माइनस वन इंटू n प्लस टू। क्लियर है? सही आ रहा है? चेक कर लो एक बार। 2 से डिवाइड कर दोगे तो n प्लस टू बचेगा, n माइनस। तो बेसिकली ये जो ब्रैकेट था इसका सम अपन ने निकाल लिया। अब आपका जनरल टर्म कैसा हो जाएगा? इधर जनरल टर्म लिख रहा हूँ इसको। Tn इक्वल टू क्या था? 3 प्लस ब्रैकेट का सम कितना आ गया अपने पास? n माइनस वन इंटू n प्लस टू। तो आपने यहाँ से क्या निकाल ली? बेसिकली जनरल टर्म जो मैं क्या निकालने, तो जनरल टर्म कितनी आ गई इसकी? 3 प्लस n स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा? माइनस का n प्लस का 2n। चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है? तो कितना आ जाएगा ये? n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, है ना? ठीक है? यस सर। देखो, तो ये जो सीरीज थ्री 3, 7, 13, 21 इसका जनरल टर्म ये आया। देखो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एन को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, एन को 2 रखने पे सेकंड टर्म, एन को 3 रखने पे थर्ड टर्म। क्लियर है? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनना है। इसमें जेई में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। और दूसरी चीज क्या है, इसमें आपका सीरीज का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा यूज हुआ है। तो कभी भी ऐसी ऐसी आए जिसमें डिफरेंस एपी में हो, कभी भी ऐसी सीरीज दिखे जिसमें डिफरेंस एपी में, उसका तरीका यही है। एस पहले उसका एस लिख दो, सम इक्वल टू एन टर्म तक एक शिफ्ट करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, ताकि वो डिफरेंस एपी वाला आपके पास मिल जाए। उसका सम आप आसानी से निकाल सकते हो। और एस और एस सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, वो लास्ट वाली माइनस वाली टर्म इधर आके टीएन बन जाएगी। तो आपके पास आसानी से जनरल टर्म मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे जनरल टर्म निकाला है? बोलो। तो ये जो डिनोमिनेटर sir. था, अपन ने क्या निकाला? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो ऐसी बन रही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स 1 बाई, डिनोमिनेटर में क्या था? 3, 7, 13, 21। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। और इसका सबका समेशन है कहां से कहां तक? 10 टर्म तक। अब ये निकालना है। अब ये क्लास में सिखा रखा है, बताओ क्या सिखाया था? क्या करेंगे? याद सर करो। एन स्क्वायर प्लस एन को एन 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 इंटू एन प्लस वन लिखा। हाँ, और इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर देंगे। याद आ रहा है? एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वो क्रिएट करते हैं, हाँ, है ना? यस सर। ये जेई का क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। कल आपके पेपर में भी आ सकता है, ध्यान से देखो। क्लियर है? अब कर लोगे ना सॉल्व? यस सर। यस टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएगी। एक बच्चे की फर्स्ट टर्म, एक बच्चे की लास्ट टर्म। फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यस सर। 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। क्लैरिटी आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। फॉर्मूला लास्ट सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ लास्ट में बचेगा 11 और 1। टेन इनवर्स 11 माइनस टेन इनवर्स 1। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने भी इन्होंने डायरेक्ट कर दिया था। इन्होंने क्या करा? इसी को ब्रेक कर दिया, लेकिन ये डायरेक्ट क्लिक नहीं करेगा आपको एकदम से। आप सबसे बेस्ट यही करना है, ये जनरल तरीका सिखा दिया आपको, चाहे कैसी भी सीरीज हो। अगर मान लो कल से उन्होंने कोई और सीरीज भी दे दी तो आपको तरीका पता है। आप जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म को निकालने के बाद कैसे करते सॉल्व आपको सिखा रखा है। 1 प्लस प्रोडक्ट, नीचे प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, ऊपर डिफरेंस क्रिएट करोगे, अलग अलग करके समेशन अप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलो। यहाँ तो ये तो हो जाएंगे सॉल्व। चलो, ये तो मैंने करा रखा था क्लास में आपके। ये हुआ था कि बाकी था? आपके नोट्स में लिया था मैंने, पर आप लोगों ने किया है कि नहीं किया देख लो। ये हो रखा है या फिर बाकी है? नहीं बस। चलो कर लो ट्राई एक बार। आसान है, ये टफ नहीं। ये एडवांस, जेई एडवांस 2023 में भी आया था सेम क्वेश्चन। टफ नहीं है, आसानी है, ट्राई करो।
सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप जाया करो। आधे लोग तो क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। पूरे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, एक एक करके करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। इस पे कंसंट्रेट करो। समेशन 2p, भले दिखने में कितना भी गंदा दिखे, आप अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे, खुद पे थोड़ा भरोसा रखोगे तो सब हो जाएगा। अब बेसिकली ये है कि इसको ध्यान से देखो। समेशन 2p, p बराबर 1 से n, तो p की वैल्यू अगर रखते जाओगे, p को रखा 1 तो 2 आएगा, p को रखा 2 तो 4 आएगा, 6 आएगा, लास्ट में कहां तक आएगा, 2n तक। तो सबसे पहले तो इसका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका सम निकालोगे तो कुछ नहीं, 2 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 अप टिल n। अब ये तो बहुत आसान होता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n + 1/2, आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू n + 1। तो बेसिकली वो जो गंदा सा एक्सप्रेशन दिया था उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, n इंटू n + 1 ही है। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले हम अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। कॉट इनवर्स 1 प्लस उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू n + 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर। यस किसी को सर, कोई आ भी गया। स्टेटमेंट डाउट हो तो प्लीज पूछो, है ना। कभी भी कोई अगर डाउट आता है तो हमेशा पूछा करो। अब ये बन कितना, अच्छा एक बन जाएगा 1 + n² + n। अब ये कॉट इनवर्स है, अब इसमें भी समेशन अप्लाइड हुआ है, तो मुझे पता है कि मैं जनरली टेन इनवर्स में सॉल्व करता हूँ, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे बदलेंगे, उल्टा कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, एन इज नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव नंबर को डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हैं, है ना। कॉट इनवर्स Yes, को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ यस 1/x। कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x। तो देखो ये जो अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन था इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इस पे समेशन अप्लाई कर दो, समेशन n गोइंग टू 1 to 19, और ये अंदर वाला एक्सप्रेशन कुछ नहीं बदला, यही है। और ये तो अभी हमने सॉल्व किया है अलग अलग ब्रेक करके, हाँ है ना। yes, sir. अब देखो जेई में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन स्टार्टिंग में बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बाकी बच्चों का, हम तो मैथ्स में वीक है, ऐसी सोच रख के क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अभी भी नहीं किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, ट्राई नहीं किया होगा, देख के से छोड़ दिया होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे चीजें टफ नहीं थी। पहले सम का हमने निकाला, सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुटअप करी, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग करोगे, वापिस से फर्स्ट टर्म बचेगी, लास्ट टर्म बचेगी, उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसके आगे कॉट लगा देना, ठीक है। तो ये डुएबल क्वेश्चन था। इसका आंसर आपका आ रहा है 21/19, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ, आप ट्राई कर सकते हो बाद में। ये वाला एक सिखा रखे, याद आ रहा है, साइन इनवर्स साइन 10, कॉस इनवर्स कॉस 10, याद आ रहा है। यस सर। ग्राफिकल मेथड से भी सिखा रखा है, बिना ग्राफ की मदद से भी सिखा रखा है, कर लेना ट्राई बाद में। अच्छा देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे भी वही कर सकते हो, एक को उधर भेज देना, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स में, साइन। ठीक है। अब किसी एक को थीटा मान लो, या तो थीटा मान लो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा, दोनों तरफ कॉस ले लो, दोनों तरफ कॉस ले लोगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 3/2x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइंगल भी नहीं भी बनाना है तो आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। x 3/4 से ज्यादा ही है। अब दोनों तरफ कंपेयरिंग करके स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लेना, प्लस माइनस घट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें, बोलो। यस सर। yes, sir. यस सर। एक बार ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 22।
इसमें क्या होगा? सर वो 2 tan इनवर्स एक्स। ये वाला एक्सप्रेशन? यस सर। हाँ, ये वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वैसे तो। और अगर आपको स्टैंडर्ड ना दिखे, आप एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो। इस क्वेश्चन में आप एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करो, ज्यादा फायदा होगा? कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट करें? टेन थीटा रख दें, यस सर tan थीटा देखेंगे। है ना? एक्स को क्या रख दो? टेन थीटा। तो एक्स को अगर आप टेन थीटा रख दोगे तो क्या बन जाएगा? 2 tan इनवर्स ऑफ टेन थीटा प्लस साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ टेन थीटा प्लस साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। यस सर। ठीक है, यस सर। बस यही सोचना है कि ये बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। क्या ये बाहर आएगा कि नहीं आएगा तो थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा के बारे में क्या बोला गया? कुछ नहीं बोला गया। आपको सिर्फ एक्स में कंडीशन क्या गिवन है? एक्स इज ग्रेटर देन 1। अगर एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब टेन थीटा ग्रेटर देन 1, है ना? बोलो। यस यस सर। सर। थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4। थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4। अरे यार, उससे ज्यादा आसान था एक और तरीका। अच्छा, अपन को सिंप्लीफाई थोड़ी करना। एफ ऑफ 5 पूछा था ना, देखो ध्यान से, देखा ही नहीं। डायरेक्टली 5 रख दोगे तो भी काम हो जाएगा। नहीं हो रहा है क्या 5 रखने पे? फाइव रख देना। बस यहाँ पे दो टेन इनवर्स है, उसको 2 बार 10 में लिख देना। एक तरीका वो भी है। 5 भी अगर रख दोगे तो टेन इनवर्स को 2 बार लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। और यहाँ पे अगर अपन को फिर एक केस बनाना पड़ेगा, अगर थीटा पाई बाय 4 से ज्यादा या पाई बाय 2 से कम, तो फिर ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगी। लेकिन बस सोचना पड़ेगा कि ये बट सर लेकिन अगर हम इसमें जो एक्स हमारे पास है उसकी जो डोमेन है वो तो ऑल जो है मतलब सारे कुछ भी रख दे पॉजिटिव में, वो तो सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन को। नहीं, डोमेन आपकी क्या है? एक्स के बारे में तो बोला रखा है ना, ग्रेटर देन 1 है। एक्स तो आपकी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। एक्स ग्रेटर देन 1 है तो थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4 होगा। यस सर। है ना? और इसकी डोमेन भी अगर आप निकालोगे तो डोमेन क्या आएगी? डोमेन पता कर लो ताकि एक्स का रिस्ट्रिक्शन पता चल जाएगा। 1 से जो ज्यादा है, किससे कम होगा ये पता चल जाएगा। थीटा के बारे में आइडिया लग जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल रियल नंबर होता है। यहाँ पे आप क्या लोगे? -1 से 1 के बीच में। फिर इसमें फिर तो जो है साइन इनवर्स जो ये आ जाएगा पाई -2 tan इनवर्स एक्स, अगर बड़ा हो जाएगा तो। कौन सा पाई माइनस आ जाएगा? सर ये जो रेड में है ये आ जाएगा पाई -2 tan इनवर्स एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है। क्यों आ जाएगा? कारण? तो सर आइडेंटिटी आपने पिछली बार लिखवाई थी वो लिख रखी है, उसी में लिखा हुआ है। नहीं, उसमें तो मैंने कौन सी लिखवाई थी? सर आपने लिखवाई नहीं थी साइन इनवर्स की? कौन सी वाली? वो अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होता है तो 2 tan इनवर्स एक्स से खुलता है साइन इनवर्स, ये वाली। मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन 1 है तो फिर डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स से खुल जाता है। हाँ, और सर अगर मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हाँ। पाई -2 tan इनवर्स एक्स से खुलता है। और अगर एक्स लेस देन -1 है तो -पाई -2 tan इनवर्स एक्स से खुलता है। नहीं, वो वाली जो आइडेंटिटी थी अपन ने वो उसके इसके लिए नहीं लिखी थी। अपन ने लिखी थी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाले केस में।
इसके लिए कोई आइडेंटिटी अभी लिखवाई नहीं थी मैंने क्लास में। हाँ सही बताया आपने, गलत नहीं है, लेकिन इस वाली आइडेंटिटी के बारे में बताया ही नहीं था कि इसकी कंडीशन हमने पढ़ी ही नहीं थी पहली बात तो, कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए क्या ये ओपन होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बार इसका डोमेन निकाल लो, सबसे बढ़िया। देखो एक्स ग्रेटर देन 1 है तो इससे आइडिया तो लग गया थीटा पाई बाय 4 से ज्यादा होगा। दूसरा आप ये पता कर लो कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, अगर और आइडिया लग रहा हो इस आइडेंटिटी से लग रहा हो तो, और नहीं लग रहा है तो फिर दूसरा तरीका क्या, डायरेक्टली 5 रख दो। 5 रख दोगे तो यहाँ पे आएगा 2 tan इनवर्स 5, यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर कुछ ना कुछ बनेगा, क्या बनेगा 10/26 है ना। फिर सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो, जो अपन ने पहले किया था, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, 3 tan इनवर्स बनेंगे आपके। तो दूसरा क्या है कि इस एक एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस अभी बताई नहीं, ठीक है, बिना उस कंडीशन के फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अभी फिलहाल आपके नॉलेज में जितना बताया उसमें ये है कि आप 5 रख के, थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन उससे काम बन जाएगा। दूसरा एक बार इसकी डोमेन निकाल के देख लेंगे, अगर डोमेन से काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, हो गए लगभग तो प्रैक्टिस। जो मैंने नोट्स भेजे थे उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना प्रॉपरली, और कल का टेस्ट प्रॉपरली हो सके तो मॉर्निंग में ही दे देना, 9 से 12 में, शाम का वेट मत करना। 9 से 12 में देके फ्री हो जाना, ताकि पेपर के बाद बाकी आपके जो भी पेंडिंग वर्क है, कुछ रिवाइज करना है या फिर पीएनसी का देखना, जो भी करना वो देखना। ठीक है, और जिसका ऑफलाइन टेस्ट है वो ऑफलाइन टेस्ट जरूर देने जाना। ठीक है, और जो बाकी स्टेट के बच्चे, हिमाचल या उत्तराखंड के, जिनका ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, उनको ऑनलाइन 9 से 12 में दे देना, और जिसका ऑफलाइन टेस्ट है वो ऑफलाइन देने जाना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आज इतना ही रखते हैं, मंडे से नया चैप्टर चालू करेंगे। ओके बाय।